समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज शुक्रवार हरदोई जनपद के हरपालपुर क्षेत्र के बैठापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधान रामचंद्र सिंह के सुपुत्र के विवाह उपरांत आशीर्वाद कार्यक्रम में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जनता को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भटक रहा है। वहीं बजट के नाम पर जनता के साथ सिर्फ छलावा किया गया है, जबकि भाजपा सरकार ने नौकरियां व रोजगार समाप्ति कर दिए हैं और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। जरा आप भी सुनिए। हालांकि मैं आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। पहले तो परिवार को मैं बधाई देता हूं। कार्यक्रम कल था, लेकिन आज आने का मौका मिल पाया, तो मैं आज शामिल होकर के परिवार के लोगों से मिल रहा हूं। साथ ही साथ मैं हरदोई के कार्यकर्ता जहां से एक्सप्रेसवे से उतरा हूं और इस गांव तक पहुंचा हूं, मुझे जगह जगह कार्यकर्ता नेता मिले, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और एक कंपनी जो दावा करती थी अभी कुछ दिन पहले तक कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आज जिन्होंने चीज़ें जानी होंगी, जो मालिक दुनिया के नंबर 2 पे थे, हम आप सब उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है 24 तक वो नंबर 1 पर पहुंच जाए। आज सोचो 20 की सूची से भी बाहर हो गया। सवाल वैल्यूएशन का नहीं है कि वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ हो गई, किस कंपनी की वैल्यूएशन क्या से कहाँ पहुँच गए हम। जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके पैसे का नुकसान कितना हुआ होगा। एक व्यक्ति, कंपनी तो 20 से बाहर हो गई सूची में, लेकिन जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका क्या नुकसान हुआ होगा। और फिर जो लोग ये दावा करते थे कि हम दुनिया में अर्थव्यवस्था को जाने कहाँ ले जा रहे हैं, हमारा किसान अगर मेहनत ना करे तो हमारी ये अर्थव्यवस्था खोखली है। और इतने बड़े व्यक्ति का नीचे आ जाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना जनता को धोखे में रखती है। नोटबंदी आपने देखा, धोखा था। जीएसटी धोखा। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ उम्मीद शायद दूध की कीमत वो नहीं है जो बाज़ार में आज है, अगर अमूल रुपया बढ़ा दे, अमूल अगर कीमत बढ़ा रहा है और 70 तक रुपए ले जा रहा है, तो सोचिए महंगाई कहाँ है। यही लोग रिफाइंड बेच रहे थे जानबूझ करके, सरसों का तेल महंगा करके। जब सरसों का तेल महंगा हो जाएगा और रिफाइंड सस्ता बिकने लगेगा, आपको याद होगा रिफाइंड कौन मालिक है। गेहूं में हालांकि वो जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 2022 तक आय दोगुनी होनी थी, लेकिन आटा किस कीमत पहुंच गया, गैस सिलेंडर किस कीमत है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों पे चिंता करना चाहिए। अर्थव्यवस्था खोखली है, बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। सर एक सवाल ले लीजिए, आज मायावती जी का ट्वीट आया है। उन्होंने ये कहा है कि रामचरित व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें शूद्रों की नहीं बल्कि एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। इन्हें शूद्र कह के सपा इनका अपमान कर रही है, संविधान की अवहेलना न करे। साथ में उन्होंने 95 का भी जिक्र किया है कि लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना हुई थी उसमें सपा को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, जब एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। ये मेरे पत्रकार साथी, बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन, ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहा है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी
के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें, ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने थे। बगल का जिला लखीमपुर जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे? हालांकि चुनाव जो हुए हैं और जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाए।